दोस्तों नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें, इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। कल आप लोगों को एक खबर दिखाई गई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आंगनबाड़ी बहनों को महिला दिवस का तोहफा दिया है, जिसमें आंगनबाड़ी बहनों का जो है 10,000 यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को 10,000 और इसी के साथ ही आशा वर्करों को जो है 10,000 रुपये क्रमशः देने का ऐलान किया है। क्यों देने का ऐलान किया है? क्योंकि उन्होंने कोरोना काल के समय बेहतर भूमिका निभाई है, भाई कोरोना योद्धा हैं, इसी कारण से जो है उनको दिए जाने का ऐलान किया गया था। अब कल ही रात में तख्ता पलट हो गया, यानी कि उत्तराखंड सरकार जो है बदल गई। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, इनकी जगह अब जो है दूसरे सीएम आ गए। ये खबर इसलिए बताना जरूरी हो रहा है क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा जो हमने आपको ऑफिशियली ट्वीट दिखाया था, त्रिवेंद्र सिंह रावत जब जो है मुख्यमंत्री उत्तराखंड के थे और ये 24 घंटे के अंदर जो है सरकार उनकी बदल गई। अब सवाल ये आता है कि जो नए मुख्यमंत्री बने हुए हैं ये क्या आंगनबाड़ी बहनों को जो है 10,000 रुपये देंगे? बड़ा सवाल है। आपको बता दें, उत्तराखंड देवभूमि जिसे कहा जाता है, पिछले 24 घंटे में से सियासी भूचाल चल रहा था, अब थमने की ओर है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफा के बाद तीरथ सिंह रावत राज्य के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। बुधवार को देहरादून में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई और इस दौरान नए मुख्यमंत्री का नाम सामने आया। आपको बता दें, तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं और वह उत्तराखंड की बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, अभी बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं। सवाल घुमा फिरा कर ये आ जाता है कि घोषणा जो है कहीं ना कहीं जो है जब उत्तराखंड के सीएम थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने की थी। अब क्या जो है तीरथ सिंह रावत आए हैं, क्या ये बात मानेंगे? क्या ये समझेंगे आंगनबाड़ी बहनों का दुख दर्द? क्या ये कोरोना योद्धा मानेंगे? क्या ये 10,000 का जो ऐलान पूर्व सीएम ने किया था उनका जो है अनुसरण करेंगे? बड़ा सवाल है निश्चित तौर पर। अगर इसके बारे में कोई अपडेट आती है तो हम जरूर देंगे। फिलहाल ये दुखद भरी खबर है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एकाएक जो है इस्तीफा दे दिया। ऐसे में जो है उनका ऐलान कहीं फीका ना हो जाए, इससे आंगनबाड़ी कर्मियों में भी काफ़ी आक्रोश है। लेकिन ये राजनीति है, राजनीति में सब कुछ जायज़ है, कब क्या हो जाए ये किसी को पता नहीं होता है। फिलहाल नए सीएम बने, इनसे भी आंगनबाड़ी बहनें काफ़ी उम्मीद कर रही हैं कि आखिरकार ये भी 10,000 रुपये देंगे या फिर नहीं, ये भी हम आपको बताएंगे। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। दूसरी बड़ी खबर आपको बता देते हैं, लगातार आंगनबाड़ी बहनों के धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि 8 तारीख को ही धरना प्रदर्शन हुआ, लगातार आंगनबाड़ी बहनों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। आपको बता दें, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से जो है ये धरना प्रदर्शन स्टार्ट हुए और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में चल रहे हैं। जनपद जालौन के खदौरा से भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो है लगातार आंगनबाड़ी बहनें अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। 2 प्रमुख मांग है जो हम आपको लगातार बता रहे हैं। पहली मांग जो है 62 साल में रिटायरमेंट सरकार कर रही है उत्तर प्रदेश की, तो आंगनबाड़ी बहनों को जो है एक मुश्त राशि 5 से 10 लाख के बीच दी जाए, ये प्रमुख तौर पर मांग। इसी के साथ ही जो है प्री प्राइमरी टीचर बना रही है सरकार, तो उन्हें राज्य कर्मचारी घोषित करे या फिर न्यूनतम 18,000 रुपये वेतन दे। 2 प्रमुख मांगे जो है, वैसे तो कई मांग है लेकिन इन 2 प्रमुख मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आंगनबाड़ी बहनों द्वारा और उनके यूनियन द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जनपद जालौन से खदौरा से यहाँ पर कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों में जो है यहाँ पर प्रदेश संगठन मंत्री अनीसा खातून द्वारा बताया गया कि वह लगातार आंगनबाड़ी कर्मियों के हितार्थ धरना प्रदर्शन कर रही हैं। उनकी मांगों को लेकर अब वह अनवरत धरना प्रदर्शन जारी रखें जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। इसी के साथ ही उनका कहना है कि सरकार को अब चाहिए कि चुनाव भी नज़दीक है, आंगनबाड़ी कर्मियों की मांगें पूरी करें, अन्यथा की स्थिति में आंगनबाड़ी कर्मी जो है वोट नहीं देगी। वहीं मौके का फायदा कांग्रेस ने भी उठाया। आपको बता दें, लखनऊ में भी आंगनबाड़ी बहनें प्रदर्शन कर रही हैं। वहाँ पर जो है लखनऊ में कांग्रेस पार्टी ने भी जो है आंगनबाड़ी कर्मियों के प्रदर्शन को समर्थन दिया। इसी के साथ ही ऐलान किया है कि अगर 2021 चल रहा है, 2022 में जो है विधानसभा चुनाव, इस विधानसभा चुनाव में अगर जो है कांग्रेस जीतती है तो आंगनबाड़ी कर्मियों को परमानेंट किया जाएगा। ये वादा कांग्रेस ने कर दिया। क्यों कर दिया आप लोग जानते हैं, क्योंकि हालत अच्छी नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो चलिए भाजपा सरकार है, पंजाब में और अन्य राज्यों में कांग्रेस की सरकार, राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है। आपको पता होगा कि कांग्रेस की सरकार जहाँ जहाँ है वहाँ पर भी आंगनबाड़ियों की स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसे में कैसे वादे पर भरोसा किया जा सके, नेताओं की जबान पर कैसे भरोसा किया जा सके कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ये जो है जो घोषणा कर रहे हैं, जो ऐलान कर रहे हैं, वाकई में ज़मीनी स्तर पर काम करेंगी? बड़ा सवाल है, क्योंकि आप लोग ये देख सकते हैं कि जहाँ पहले से सरकार है वहाँ पर स्थिति कितनी अच्छी है। राजस्थान में देखिएगा, राजस्थान में सरकार इनकी है, ऑलरेडी अशोक गहलोत वहाँ पर सीएम है। हालत देखिए, वहाँ पर आंगनबाड़ी कर्मी, आशा वर्कर काफ़ी प्रदर्शन कर रहे हैं। हनुमान सिंह बेनीवाल ने जो संसद में मुद्दा उठाया था, वाकई में हमने वो खबर भी आपको दिखाई थी। जो सांसद वहाँ से बहुत ही अच्छी इन्होंने जो है बात कही थी, बहुत ही अच्छी तरीके से मुद्दा उठाया था, बाकी में काबिल तारीफ है। उनकी आंगनबाड़ी बहनों ने भी काफ़ी सराहना की थी। लेकिन स्थिति आज भी जिसकी तरह से सरकार के कानों में कोई जू नहीं रेंग रहा है। और जब चुनाव
चुनाव नज़दीक आते तो घोषणाएं वादे ऐलान होते हैं। सवाल यहाँ पर बड़ा ये है कि जहाँ सरकार है वहाँ पर आंगनबाड़ी बहनें कितनी खुश हैं। ये बड़ा सोचनीय सवाल है। अगर वहाँ पर खुश हैं तो आप राज्य का उदाहरण देकर कह सकते हैं कि हमारी सरकार जैसे राजस्थान में है या फिर पंजाब में या अन्य राज्यों में वहाँ की तरीके से उत्तर प्रदेश में अगर आते हैं तो हम आपके लिए बड़ा ऐलान करेंगे। लेकिन ऐसी कोई बात जो है सरकारें नहीं करती। बस ये कहती हम अगर सत्ता में आएंगे तो राज्य कर्मचारी करेंगे, फलाना करेंगे, ठिकाना करेंगे, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई भी सरकारें जो है सुनती नहीं है। आपको बता दें दिल्ली चलते हैं। दिल्ली में जो है कल बजट प्रस्तुत किया गया। दिल्ली में जो है बजट प्रस्तुत हुआ, इसमें जो है कुछ बड़े ऐलान हुए हैं। आपको बता देते हैं, बड़ा ऐसा बड़ा नहीं कि पार्टिकुलर महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान हुआ है, बाल विकास विभाग के लिए। हालांकि जो बजट दिया गया कुछ अहम जानकारी आ रही है, उसको समझ लेते हैं। आपको बता दें दिल्ली सरकार ने मंगलवार को 2021-22 का जो है बजट पेश किया और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नई योजना की शुरुआत करने का भी ऐलान किया। दिल्ली के विभिन्न इलाकों में 500 आंगनबाड़ी के बड़े केंद्र बनाकर उन्हें अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका दी जाएगी। तो ये बड़ा जो है यहाँ पर जानकारी निकल कर आ रही है। 500 आंगनबाड़ी के बड़े केंद्र बनाकर उन्हें अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका दी जाएगी। आपको बता दें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने राज्य विधानसभा में 2021-22 का बजट पेश करते हुए इसका ऐलान किया। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि सहेली समन्वय केंद्र के तहत 500 के करीब बड़े आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो कि विभिन्न महिला उद्यमियों द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप्स की देखभाल करेंगे और स्वयं सहायता समूह को भी आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। सिसोदिया ने यह भी कहा कि बजट में सामाजिक कल्याण, बाल विकास विभाग तथा अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4,750 करोड़ रुपए रखे गए हैं। साथ ही जानकारी दी है कि इन केंद्रों पर सूक्ष्म आर्थिक इकाइयों और स्वयं सहायता समूह के लिए बैठक करने के लिए विशेष व्यवस्था होगी। सिसोदिया ने यह भी कहा है कि कोविड-19 संकट और इसके बाद लगाए गए लॉकडाउन के बाद दिल्ली के लोगों की आजीविका पर प्रभाव पड़ा है। इसके आकलन करने के लिए किए गए सर्वेक्षण के बाद यह फैसला किया गया है। सर्वेक्षण के नतीजे के मुताबिक महामारी से पहले पिछले साल फरवरी में महिलाओं में बेरोजगारी की दर 26% थी, जो इस साल जो है 40% तक पहुंच गई है। आपको बता दें महिलाओं के बीच सरकार की विभिन्न पहलों के बारे में जागरूकता लाने के लिए 33 स्वयं सहायता इकाइयां शुरू की जाएंगी। महिला मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। दिल्ली में जो है महिला मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे और पहले चरण में जो है 1000 क्लिनिक खोले जाएंगे। तो ये बात जो हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली का बजट है जो है विगत दिन पेश किया गया, उसमें जो है ऐलान हुए हैं, उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे थे। इसी तरीके से आपको बता दें एक जो है विवादास्पद मामला निकल कर आया। विवादास्पद मामला हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब कोई भी संगठन या यूनियन लगातार धरना प्रदर्शन करने जाता है तो पहले वह अधिकारियों को या प्रशासन को जानकारी दे देता है ताकि शासन स्तर से उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो सके। ऐसा ही आंगनबाड़ी यूनियन ने किया। जब वह धरना प्रदर्शन पर जा रहे थे तो शासन को अवगत कराया, लेकिन इसके बावजूद भी वीडियोग्राफी कराई गई और इसी के साथ ही जो है उनके नाम लिखे गए, जिस पर जो है आंगनबाड़ी कर्मी भड़क गए। चूँकि आपको मालूम होगा वीडियोग्राफी और नाम लिखने का मकसद सीधा सिंपल नहीं हो सकता है। मामला कहाँ का है आपको बता देते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का मामला निकल कर आ रहा है। 10 सूत्री मांगों को लेकर महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ का धरना जो है मंगलवार को भी कार्रवाई के डर के बीच जारी रहा। दोपहर में धरना स्थल पर सुपरवाइजर और कार्यकर्ताओं के नाम लिखे जाने और फोटोग्राफी होने से अफरा तफरी मच गई। पदाधिकारियों ने डीपीओ से वार्ता के बाद कार्यकर्ताओं को कार्रवाई न होने का भरोसा दिया। फिर से आपको बता देते हैं 62 साल की उम्र में रिटायरमेंट का जो है विरोध कर रही हैं। वेतन कम है, मानदेय कम है, इसका विरोध कर रही है। इसी को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन बीच में जो है वीडियोग्राफी होने लगी, जिससे जो है आंगनबाड़ी कर्मी काफ़ी नाराज़ हो गई। आपको बता दें जिले में विकास भवन के सामने धरना दिया जा रहा है। वहीं विभाग द्वारा कार्यकर्ताओं को धरने पर जाने से रोकने के प्रयास हो रहे हैं। मंगलवार यानी विगत दिन दोपहर 12 बजे से 50-60 कार्यकर्ता और पदाधिकारी धरना दे रही थी। इसी बीच बाल विकास परियोजना कार्यालय शहर द्वितीय की सुपरवाइजर पहुंची और कार्यकर्ताओं के नाम लिखने शुरू कर दिए। देख कार्यकर्ताओं में अफरा तफरी मच गई। प्रदेश उपाध्यक्ष और जिला अध्यक्ष ने इसका विरोध भी जताया। डीपीओ से बात की। इसी दौरान फोटोग्राफी कर रहे एक युवक को जो है कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया और आपको बता दें उससे जो है फ़ोटो डिलीट करने का दबाव बनाया गया, जिसके बाद उसने फ़ोटो डिलीट कर दी। इसी के साथ ही आपको बता दें वहीं डीपीओ से मुलाकात के बाद पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को बताया कि पूरे प्रदेश में धरना होने की जानकारी दे दी गई है। डीपीओ ने धरने की अनुमति दी है। आपको बता दें इसी तरीके से यूनियन का कहना है कि अगर जो है आंगनबाड़ी कर्मियों के ऊपर कोई कार्रवाई हुई तो जो है वह आत्महत्या कर लेंगे, यूनियन का कहना है। इसी के साथ ही कई चेतावनी जो है दी गई है। सवाल यहाँ पर बड़ा ये है कि जब प्रदेश नेतृत्व को या फिर प्रदेश नेतृत्व ने शासन को पहले से ही जानकारी दे दी थी, उसके बावजूद भी जो वीडियोग्राफी या फिर नाम लिखकर दबाव बनाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर यूनियन ने जो है विरोध जताया है। दबाव बनाया इसलिए जाता है क्योंकि वीडियोग्राफी और नाम लिखते हुए देखने पर जो है धरना समाप्त हो जाए। इसी कारण से दबाव बनाने का प्रयास संभवतः हो रहा था, लेकिन आंगनबाड़ी कर्मियों ने विरोध जताया, फोटो डिलीट करवा दी और इसी के साथ ही कहा है कि अगर जो है कार्रवाई हुई तो अच्छा नहीं होगा, चेतावनी भी जारी कर दी है। साथ ही ये कहा है कि जब सूचना पहले दे दी गई, इसके बावजूद भी ये हरकतें क्यों हो रही है, बड़ा सवाल है। आपको बता दें लगातार धरना प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जारी है और आपको इसी तरीके से बता दें
इस समय एक जानकारी और उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही है गोल्डन कार्ड बनाए जाने के लिए। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में गोल्डन कार्ड आज से बनने शुरू हो गए हैं। गोल्डन कार्ड बनाने के लिए पहले जो 30 रुपये फीस लगती थी, अब 1 भी रुपये नहीं लगेगी। शासन ने इसकी जिम्मेदारी आशा और आंगनबाड़ी वर्कर को दी है। अगर आपको जिम्मेदारी मिली है तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा, बताइएगा हाँ हमें जिम्मेदारी मिली है। इसी के साथ ही और ज़्यादा खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। jmhnews.in पर जाइए, तमाम खबरें आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं और हमारे साथ कंटिन्यू रहिएगा। हम लगातार आपको जागरूक करते रहेंगे। देश के किसी भी राज्य से कोई भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा वर्कर या कोई भी जो है संविदा कर्मी है, चैनल पर बने रहिएगा। आपकी समस्याओं को लगातार हम उठाते रहते हैं। आपसे जुड़ी हुई देश के किसी भी राज्य से बड़ी खबर होती है उनको भी दिखाने का काम हम करते हैं। बस चैनल को आपको सब्सक्राइब करके बेल को दबाना होगा ताकि आप हमसे कनेक्ट रहें। मिलते हैं आपसे फिर नई अपडेट में, बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।